नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इंदु गुप्ता मानसरोवर ब्लॉग यूपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? और सरप्राइज़ नहीं यार, कोई सरप्राइज़ नहीं है। मैं अपने ससुराल आई हूँ, तो इसीलिए इतने दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी, क्योंकि शादी की तैयारी करनी थी। और शादी किसकी है? मेरे ननद की है, तो तैयारियों में लगी हुई थी, इसलिए ब्लॉग नहीं डाल रही थी। और सादा सिंपल मैं ऐसे ही रहती हूँ डेली घर में। और नोज़ पिन ये देखिए, मैं चेंज करके वहीं से आई हूँ, लखनऊ से ही, क्योंकि फंक्शन में कुछ और पहनना है ना, इसलिए। और शादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से हो रही है। तो आज का डेट ये 17 है। 17 को मैं अपने ससुराल में आई हूँ, क्योंकि बच्चे का पेपर, इसलिए मैं पहले आ भी नहीं सकती थी और जाना भी जल्दी है। गुड मॉर्निंग। आज है 18 अप्रैल। और मैं कोमल से इतनी छोटी क्यों दिख रही हूँ? क्योंकि कोमल बहुत लंबी हील पहनी हुई है। और आज हमारे यहाँ हल्दी है, और ये कोमल है और जूही, ये मेरी जेठानी की लड़की है जूही। कोमल और जूही दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। और मैं हल्दी के लिए ऐसे तैयार हुई हूँ, सिंपल भी और अच्छा भी है। और ये साड़ी मेरी दुकान का ही है। मैं होली पे जब गई थी ना अपने मायके, तभी ले आई थी मैं। और ये देखिए, जूही, कोमल और मैं। और कोमल ये हील का कमाल है, इतनी लंबी दिख रही हैं। और ये देखिए, मैं अपना फाइनल लुक दिखा रही हूँ आप लोगों को, कि मैं अपने दुकान की साड़ी पहनी हुई हूँ हल्दी पे। और मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है? तो बस, अपने दुकान की साड़ी है तो ऐड करना बनता है। भाई, मैं क्या बोल रही हूँ कि तुम मुझे अपने दुकान का मॉडल बना लो। और जो भी कपड़े मैं पहन के मॉडलिंग करूँगी, तो बस मेरा शर्त यही कि वो कपड़े मैं रख लूँगी। और चलो चलो जल्दी आओ। अच्छी लग रहे हो दोनों, राउंड जाओ। और कोमल हील पहनी, इसलिए कोमल लंबी लग रही है, लेकिन इस तरह जूही से छोटी हैं। चल, नहीं, फिर 2 इंच छोटी हो। घूम जाओ, दोनों घूमो, दोनों घूमो। जूही तुम भी घूमो, इस तरह अच्छी लग रही है दोनों। कोमल जरा से बैक हो, तुम्हारा हेयर का दिखाऊं। तितली उड़ रही है इनके बालों में। इनका ड्रेस सब देखिए जरा, कोमल का ड्रेस सब अच्छी लग रही है, दोनों अच्छी लग रही है। चाची बहुत आदमी आई ना, ध्रुव और ध्रुव के डैडी, ध्रुव के चाचा हैं दोनों। एक लोग और भी चाहिए ना, और ये बाबू है। और 3 लोग पीला पीला कपड़ा पहने हैं, 1 लोग नहीं, 2 लोग नहीं पहने। ढाला या पिट्टू चा पकड़ ला तन की पकड़। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पकड़ो। और हल्दी की शाम को मैं सिंपल शाम को तैयार हुई हूँ, सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि अभी एक कड़े और मैं डाल दूँगी। सब औरतें आएंगी, लेडीज़ कॉलोनी की, गाना वाना होगा। घर बहुत मेसी यार, इग्नोर करना, क्योंकि शादी का घर है और सभी गेस्ट आए हुए हैं, तो जिसको जहाँ भी जगह मिलता है वो सभी लोग आ जाते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं कि वो हमारे कमरे में नहीं रुकेंगे, वो हमारे कमरे, तो सभी गेस्ट सबके रूम में रुकते हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। 19 की मॉर्निंग को मैं ऐसे तैयार हुई हूँ। शीशे में कुछ दिख नहीं रहा, जाने क्या क्या लगा हुआ है। लाइट थोड़ा हल्का है कमरे में का, तो क्लियर दिख नहीं रहा। और मैं क्या बनी हूँ, साड़ी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया है। पहले तो लगा कि नहीं ख़राब लगेगा, क्योंकि कलर भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मुझे पसंद था जब भी मैंने लिया है। और कलर भी मुझ पे अच्छा लग रहा है, साड़ी भी अच्छी लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड। मैं सारे दिन इसे कैरी करूँगी। और शाम को है मेहंदी। हाँ, देखती हूँ, मेहंदी में कुछ और पहनूँगी। और ब्लॉग में नहीं बना पा रही हूँ, उसका भी रीज़न है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और भीड़ भाड़ में मोबाइल में बिल्कुल उठा ही नहीं पा रही हूँ। हल्दी बहुत अच्छे से निकला, बहुत बढ़िया था हल्दी, लेकिन हल्दी में फ़ोटो शूट हुआ है, रिकॉर्डिंग वाले ने बहुत अच्छा सा किया है भैया ने, पर मैं अपने मोबाइल से कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं ही सारा प्रोग्राम मुझे ही करना था, इसलिए मज़ा बहुत आ रहा है, पर कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रही है चीज़ें। तो
कोई बात नहीं, एंजॉय तो हो रहा है ना, चाहे जैसे एंजॉय होना चाहिए। और मैं कहाँ आई हूँ, मैं आई हूँ छत पे, क्योंकि नीचे शोर बहुत हो रहा है इसलिए लाउड हो रहा है, तो चीज़ें रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रही है। तो मैं जल्दी से रिकॉर्ड बंद करती हूँ। बाय बाय। और मैं अपने साड़ी का ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सी साड़ियाँ थी, बहुत सी साड़ियों को तो रिकॉर्डिंग नहीं उसमें नहीं भी आया है, मैंने खुद भी नहीं किया। और ये देखिए मैं अपनी साड़ी दिखा रही हूँ कि साड़ी बहुत ही लाइट वेटेड है और बहुत अच्छा। और मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं आज्ञाकारिणी बहू बन रही हूँ बेब से बहू बन रही नहीं यार, ससुराल है तो थोड़ा ऐसा करना पड़ता है। और ये मेरे छोटे वाले देवर का बेटा है। 19 को हमारे यहाँ मेहंदी था, तो मेहंदी सुबह से ही सबको लगने लगता है, क्योंकि गेस्ट बहुत ज़्यादा थे। और दुल्हन को लगाने के लिए तो रात में मतलब शाम को आती है, और मैं जिसे बुक की थी उसने कहा था कि रात में 8 या 9 बजे मैं आऊँगी। तो सभी लोग घबरा जाते हैं कि जब 9 बजे वो आएगी फिर वो कब किसको लगाएगी, गेस्ट बहुत ज़्यादा थे। तो ये ज्योति ने ही मोर्चा संभाल रखा था। ज्योति बहुत ही अच्छी है, मेरी जेठानी की बेटी है, इसी की शादी थी नवंबर में, मैं इसी की बात कर रही थी, ज्योति की शादी की ही। ज्योति बहुत अच्छी है। और ये देखिए मेहंदी भी बहुत अच्छा इसने कोमल के हाथों में लगाया है, तो ये पहली मेहंदी कोमल को लगती है। तो थैंक यू ज्योति कि तुमने सबको मेहंदी लगाया। और उसके बाद ये येलो कपड़े में मेरे बीच वाली देवरानी की बेटी रितिका है, और वो प्रियांशी है, ज्योति की कज़न है वो। और कोमल अपने हाथों में अपने से लिखी है MDSB, मम्मा डैडी सेल्वी बाबू। सेल्वी ये अपने भैया को बोलती है और बाबू मतलब कोमल है। तो ये देखिए मेहंदी भी बहुत अच्छा लगा हुआ है। तो मेहंदी की तैयारी सुबह से स्टार्ट हो गया। अब रितिका के हाथों में मेहंदी लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और कोमल के दूसरे हाथ की मेहंदी देखिए, कोमल का ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रहा था, कोमल इसमें बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। उसके बाद मैं कौन आएगा, मैं आऊँगी। और ये देखिए शाम को मेहंदी के लिए मैं ऐसे तैयार हुई हूँ, मैं खुद से तैयार हुई हूँ। हल्दी में भी मैं ही खुद से तैयार हुई थी और मेहंदी में भी तैयार हुई हूँ। और साड़ी मेरे दुकान की है तो ऐड कर रही हूँ साड़ी का। भाई देख लो, मैं पता उस टाइम साड़ी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि उस टाइम दिखाती ना तो उतना अच्छा नहीं लगता, पहनने से लुक ज़्यादा अच्छा आता है साड़ी का, चाहे कपड़े कोई भी हो। तो पता है हस्बैंड और बच्चे देखने के बाद क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं मम्मा आप लखनऊ में भी ऐसे ही तैयार होके रहा करो, अच्छी लगती हैं। तो क्या मैं ऐसे 24 घंटे साड़ी पहन के और तैयार होके रहूं, मुझे नहीं अच्छा लगता। किस पे सबसे ज़्यादा बिजी दुल्हन है। हाय बोलो, बिजी दुल्हन। वेटर हमको भी चाहिए, वही वेटर हो ना।
कर दुल्हन। और फाइनली शगुन अब होगा, क्योंकि मेहंदी में देर हो रहा था तो मेहंदी स्टार्ट हो गया था पहले ही थोड़ा सा करके, और उसके बाद अब मैं शगुन करने जा रही हूँ। मैं, मेरी दोनों देवरानी करेंगी और घर की जो बड़ी हैं ननद लगेंगी, जेठानी लगेंगी, वो लोग भी उसके बाद करती हैं। हो गया। मेरा भी आए नहीं, आपका तो नहीं लेते फिर। हाँ, ले लिया, हो गया बस। चाची इधर देखिए की, देखिए। हाँ, बुला गई 21 साल में फूल। इधर देखो, राजन की तो बुला गई। ये ज्योति है मेरी बिटिया रानी, मेरे जेठानी की बेटी है ये। हाय बोलो। क्या? 19 की शाम को हम लोग नीचे से अपना गाना वगैरह करके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि डांस का प्रोग्राम यहीं था ऊपर ही मंडप के पास ही। तो बहुत मज़ा आता है। कोमल और जूही अपना परफॉर्मेंस कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लिया है। कोमल का जूही से पड़ता है और मेरा ज्योति से, क्योंकि जूही और ज्योति दोनों बहनें हैं। तो मैं और ज्योति माँ बेटी की तरह नहीं, हम दोनों लोग फ्रेंड की तरह रहते हैं। सॉन्ग है जाता माई के दर्शन तू करे, काहे के लगलू है सजे सवारे, रील बनी मंदिर के गेट पर जीजा, वीडियो बना के डालब नेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा, ले चली घुमावे बुलेट पर जीजा, ले चली घुमावे बुलेट पर जीजा। ये गाना बहुत ही ज़्यादा इस टाइम ट्रेंड में, बहुत दिनों से ट्रेंड में है। तो बहुत ही मज़ा आता, बहुत हम लोग डांस करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। अभी तो सिर्फ ये घर के लोग हैं, सोसाइटी की लड़कियां तो करती ही नहीं, कहती हैं कि आंटी जब आप रिकॉर्डिंग बंद करेंगी तभी हम लोग सब परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि होता है सबका अपना, हर कोई कैमरे को फेस नहीं करता। ये मैं और ज्योति हैं, हम दोनों लोग खूब डांस करते हैं, सारी लड़कियां करती हैं, सब ने एंजॉय किया, हमारे सोसाइटी के बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। बस थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के चक्कर में नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी शर्म आ रही थी। तो अब मैं डांटती हूँ कि नहीं तो क्या हुआ है, चलो करो, पर सब लोग पीछे हट जा रहा था। और जब रिकॉर्डिंग बंद होती है तो क्या बताऊँ कि अगर उस टाइम की रिकॉर्डिंग होती तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता। और उसके बाद सॉन्ग में क्या है, मानव न हम चॉकलेट पर जीजा, चाउमीन और चाट के प्लेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा, ले चली घुमावे बुलेट पर जीजा। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। वाकई में शादी होती है तो ऐसे ही सब लोग इंजॉय करते, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और अपने घर का रहता है तो ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो मेरी और ज्योति से ज़्यादा पड़ती है बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमारा रिश्ता ज्योति की मम्मी से मैके का है। मैं उसकी मम्मी को बुआ कहती हूँ, और ससुराल के नाते वो मेरी जेठानी लगती हैं, पर मैं मैके के नाते से ही उनको शुरू से बुलाया, मैंने उन्हें बुआ कहा है।
तो इसलिए बुआ ही मैं कहती हूँ। और सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि बुआ क्यों कहती हैं, वो तो जेठानी लगेंगी। और ज्योति भी कहती है तब मैं आपको चाची ना बोलूँ, आपको दीदी बोलूँ। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारी चाची हूँ, तो मुझे ससुराल के नाते से बुलाया करो। तो कहती है अच्छा है। पर हम लोग हंसी मजाक भी खूब करते हैं और बुरा भी नहीं मानती है ज्योति। मैं उसके हस्बैंड को लेके भी उसे खूब छेड़ती हूँ तो हंसती है काफ़ी। और ये हम लोगों की नॉन स्टॉप मस्ती काफ़ी देर तक चलती, बहुत मज़ा आता है। काम करने के बाद ये हम लोग कहते हैं कि हम लोग अपना वेट लॉस कर रहे हैं डांस कर करके। बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था सब कुछ। और काफ़ी दिनों तक इसकी चर्चा होगी। घर पे आने के बाद सभी लोग याद करेंगे एक दूसरे को कि ऐसे बोले थे, ऐसे डांस करते, हंसी मजाक काफ़ी करते थे। रात में 12-1 बजे हम लोग सोते थे और मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते थे, क्योंकि मुझे सुबह शाम का दिया भी करना रहता था। गर्मी बहुत है यार, अप्रैल के महीना बहुत ज़्यादा गर्मी। 2 कूलर ऊपर चल रहा है फिर भी ठंडक नहीं हो रहा है, तो हम लोग बहुत पसीने से परेशान भी हो जाते हैं। ये उसी का फ्रस्ट्रेशन है, निकल रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और उसके बाद है सॉन्ग दूर हटाओ टैडी सैडी बहुत पी लिया कोका कोला, अब करेंगे मर्दों वाली बात। अरे अपने अंदाज में गा के सुनाओ। तो खूब पियेंगे बियर शियर, हाथ में लेके सेक्सी बियर, पार्टी चलेगी सारी रात। अरे ज़रा अपने अंदाज में गा के सुनाओ। बहुत पी लिया कोका कोला, हाथ में लेके पेप्सी कोला, अब करेंगे मर्दों वाली बात। लवंडिया 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 लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। और ये मस्ती ज़रा देखिए, लग रहा कोई होश में है, मैं तो बिल्कुल लग रहा होश में ही नहीं हूँ। और अपने घर की खुशी ही ऐसी होती है यार, क्या किया जाए। और जब ये गाना हमारे सोसाइटी के एक भाभी जी, उन्होंने वो हम लोग कह रहे थे ऐसे, तो वो बोले मेरा बेटा कहता है कि लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर बर्तन मजवाएंगे। अंग्रेजी स्टाइल में सिगरेट जलाएंगे, धुएं का छल्ला बना के उड़ाएंगे। अंग्रेजी स्टाइल में सिगरेट जलाएंगे, धुएं का छल्ला बना के उड़ाएंगे। लवंडिया 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 लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। ज़रा कोमल को देखिए, ऐसे बोल दो तो एक बार नहीं हिले, और ऐसे तो खूब मस्ती छाई हुई। और इसके बाद जब रिकॉर्डिंग बंद होती है तो भैया जाने कहाँ का जोश आ जाता है सबके अंदर। और भी अच्छा, ये तो ट्रेलर है, मूवी तो अभी बाकी है। बहुत अच्छा, हमारे सोसाइटी के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पहले बहुत छोटी थी सारी लड़कियां, अब सब बड़ी हो गई, तो अब खूब मस्ती करती हैं कोई भी ओकेज़न होता है तो। और घर से आना जाना इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। अपनी मम्मी को सब भगा दे रही थी, मम्मी घर जाओ, बगल में ही तो रहते हैं, आ जाएंगे हम लोग। तो बहुत मज़ा आया था, बहुत। और भोजपुरिया गाने पे मैडम को नचाएंगे, जाने क्या क्या आगे बहुत ज़्यादा है, बहुत ही मज़ा आता, बहुत ही अमेजिंग था ये सॉन्ग भी। और उसके बाद सबका डांस, ये देखिए ज्योति को देखिए ज्योति देखो और हंसोगी तुम खूब, क्या क्या किए हैं। बहुत मज़ा आया था यार डांस करके। ये कंटिन्यूअस हम लोगों ने 1 से 1.5 घंटे किया है। और उसके बाद अब मैं हाथों में लगवाऊंगी मेहंदी नीचे जाके। उसके बाद मैं अपने सोसाइटी के बच्चों को बोलती हूँ बेटा चलो करो, क्या हुआ तुम्हें कोई नहीं दिख रहा है। कह नहीं आंटी मुझे पता आप यहाँ वहाँ डालोगे इसलिए हम लोग डांस नहीं करेंगे, आप रिकॉर्डिंग पहले बंद करिए, इसके बाद देखिए ये सब आती हैं। और देखिए मैं ज़बरदस्ती भेजती हूँ, ये देखिए ज़रा, मैं इसीलिए इस सीन को मैं डाल, वरना मैं कट कर देती कि कोई नहीं देखेगा। इन्होंने कहा नहीं आंटी हम लोग नहीं इस तरह करेंगे, आप रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। और देखिए ये सब भाग जाती हैं और जब रिकॉर्डिंग बंद होती है तभी सब करती हैं। बहुत सी लड़कियां पीछे खड़ी हुई हैं, तो रिकॉर्डिंग बंद होने का इंतज़ार हो रहा भाई। गोरी तोरी चुनरी बा लखनऊआ, जान मारे लहंगा चलावे छुरियाँ। तो हाँ जी, लहंगा मैंने लखनऊ से लिया और लहंगा मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, लाइट कलर ही लिया था मैंने। गर्मियों को देख के सारे कपड़े मैंने लिए थे, बहुत ही खूबसूरत लहंगा है। पर मेकअप तो गर्मियों में थोड़ा सा बह ही जाता है। और
टाइम था तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग अपनी करवा ली। और वो साइड में दीदी बैठी हुई है, इधर दोनों भाभी बच्चे सभी लोग, क्योंकि अभी जयमाल नहीं हो रहा था। और दी का बेटा पीछे बैठा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए दी का बेटा कोमल और मेरा बेटा पीछे है। कोमल का भी लहंगा बहुत सुंदर था, मेरे से ज़्यादा सुंदर लहंगा, और उसकी ज्वेलरी कोमल की अच्छी थी, सभी लोग तारीफ़ कर रहे थे। और उसके बाद मैं दी से बैठ के कुछ बातें कर रही हूँ, जाने क्या बातें हो रही है इस टाइम याद नहीं है। और दी का बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा है, रुद्र है ये। और उसके बाद कौन है, इसके बाद ये देखिए कोमल है। कोमल अपनी रिकॉर्डिंग करवाने में, उसकी मामी दोनों बैठी हैं, मामी की बेटी अद्दू है। और मैं फिर जाने कहाँ जा रही हूँ, और सारी फैमिली है, ये छोटी वाली बहन है। ऐसे ऐसे ही तो सारी रिकॉर्डिंग हुई, क्या करूँ, कोई अच्छे से रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। और मैं हूँ हल्दी वाले दिन, जूही है, कोमल है। कोमल का ड्रेस बहुत ही खूबसूरत था, सब लोग तारीफ़ कर रहे थे। और ये मैं हल्दी पे ऐसे तैयार हुई थी, चुन्नी लिया है मैंने। और उसके बाद कौन आएगा, मेरे हस्बैंड हैं, देवर लोग हैं दोनों, और मेरा बेटा और हस्बैंड। मैं पहले से ये तैयारी की हुई थी दोनों लोगों का, पीला पीला कपड़ा। और मेरा ये पिक है हल्दी वाले दिन का। और उसके बाद क्या है, ये 19 की मॉर्निंग को मैं जो साड़ी पहनी थी उसका है। और तो चीज़ों की रिकॉर्डिंग नहीं है, बस जो छोटा मोटा रिकॉर्डिंग है वही मैं डाल दे रही हूँ। और ये छोटे वाले देवर का बेटा है, बहुत ही क्यूट है ये बाबू, अर्पित नाम है इसका। और ये कोमल का ज़रा देखिए, ये खुद से सेल्फी ली है अपने आई शैडो का। इनका ग्लिटर वाला आई शैडो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जब मेल्ट हो गया था तो उस टाइम। और ये रीतिका है, बीच वाली देवरानी की बेटी, और मेरी कोमल है। और कोमल को ज़रा देखिए, अपने हाथ में मम्मा डैडी सेल्वी बाबू लिखती हैं। इनको बड़ा शौक़ है मम्मा डैडी सेल्वी बाबू करने का, तो अपने भैया को सेल्वी ही कह के बुलाती हैं। और ज्योति और मैं, मेरी बिटिया रानी, बहुत ही अच्छी है ज्योति, बहुत हेल्पफुल है, कुछ भी कहो कह देती है। और मैं हूँ, ऐसे मैं तैयार हुई थी संगीत मेहंदी जो भी कहे। और सबसे अच्छी बात ये, मेरी सोसाइटी की भाभी जी लोग हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत सभी लोग अभी भी याद करते कि आप होली पे रहती थी तो बहुत मज़ा आता था, बहुत ही ज़्यादा। और ये मेरी ननद हैं, दोनों हाथों में मेहंदी लग रही है उनको, तो मेहंदी तो बहुत टाइम तक इनका चलता है, बहुत देर तक। और ये मेरी बेटी है, 19 की मॉर्निंग को इसने ऐसा आउटफिट पहना हुआ था, सिंपल। और ये देखिए शादी वाले दिन का ही है, 20 को। उमंग है छोटी वाली बहन का बेटा, मेरा बेटा और दी का बेटा, ये सब अपनी सेल्फी लेते हैं। और ये मैं हूँ, ये देखिए चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, चाहे लाइट की प्रॉब्लम थी चाहे जो भी, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो और ये मेरी पूरी फैमिली। और छोटी वाली बहन जाने कहाँ है, नहीं दिख रही है, बस थोड़ा बहुत ये, और वो भी ये सब मेरे मोबाइल से नहीं है, दी के मोबाइल से या भाई के मोबाइल से है, उल्टा पुल्टा जो भी है, बस वही थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग है, वही मैं डाल दे रही हूँ आप लोगों को देखने के लिए। और मेरी कोमल और छोटी वाली भाभी करिश्मा, ये कोमल का पूरा लहंगा है, तो उनका कोमल का लहंगा मेरे से भी ज़्यादा सुंदर था, बहुत खूबसूरत लग रही थी बेटी मेरी। पर गर्मी था ना, गर्मी से ही सब परेशान थे। और ये मान्या, छोटी वाली बहन की बेटी, मान्या, क्या बोलूँ मैं तुम्हें। और ये मान्या मेरा बेटा, मान्या बहुत प्रीटी, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए रुद्र के साथ है मान्या, और कोमल, ध्रुव, रुद्र, ये तीनों लोग हैं। और ये पूरे बच्चे हैं, अद्दू रानी और अर्नव नहीं है इसमें, ये लोग अपना सब पिक ले रहे थे, क्योंकि ये लोग फ्री थे। और अपने को तो डांट ही सुनना पड़ता है हर समय, ये करो वो करो, कितना भी काम करो कम ही रहता है यार, जेंट्स लोग गुस्सा